गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संजीव कुमार, आपका एसएसटी टीचर। आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 1 अर्थात सिविक्स के चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। चैप्टर शुरू करने से पहले हम दो देशों की कहानी को जानेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या है और यह क्यों आवश्यक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेल्जियम और श्रीलंका के जातीय बनावट और संरचना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम की स्थिति देख लेते हैं। ये भारत से पूर्व की ओर है। बेल्जियम एक छोटा सा देश है जिसके एक तरफ प्रशांत महासागर है तथा तीन ओर ये स्थल मार्ग है, जो कि एक तरफ नीदरलैंड, जर्मनी और तीसरा हिस्सा फ्रांस से लगता है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो यह हमारे राज्य से भी छोटा एक राज्य है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत ही जटिल है। आइए देख लेते हैं। ये जो आप येलो कलर देख रहे हैं, ये इसका उत्तरी भाग है तथा जो रेड कलर में है इसका दक्षिणी भाग है। इसके उत्तरी भाग में डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जिसको फ्लेमिश, इस इलाके को फ्लेमिश के नाम से जाना जाता है। डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 59% है। तो वहीं दूसरी ओर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जिनकी संख्या 40% है तथा इस इलाके को वेलोनिया के नाम से जाना जाता है। वहीं 1% इसमें जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। वहीं इस छोटे से देश की राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में भी बड़ी पेचीदा किस्म की जनसंख्या है। ब्रुसेल्स में भी 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जबकि 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम में जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे, उनकी संख्या केवल 40% थी, परंतु ये फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर लोग थे। तो वहीं अगर डच भाषा बोलने वाले लोगों की बात की जाए, ये इतने आर्थिक दृष्टि से उच्च वर्ग में नहीं आते थे। इनके विकास में बहुत समय लगा था। अधिक समय में विकास और शिक्षा पाने वाले डच भाषी लोगों को इसी स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच जो है तनाव बढ़ने लगा था। इन दोनों समुदाय के टकराव का सबसे तीखा रूप इसकी राजधानी ब्रुसेल्स में देखने को मिला। यह एक विशेष प्रकार की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में ये बहुत कमज़ोर थे। देखो, जो कि फ्लेमिश इलाका था, इसमें डच बोलने वाले लोगों की संख्या हालांकि ज़्यादा थी, परंतु इनके पास ना तो इतने अधिकार थे और ना ही इतनी शक्ति थी जितने कि कम संख्या होते हुए भी फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के पास थी। यही कारण था ब्रुसेल्स में इसकी नाराज़गी जो थी बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। पूरे बेल्जियम में लोग जो है तनावपूर्ण दृष्टि से जीवन व्यतीत कर रहे थे।